अगर आपके घर में रखा सोना अचानक हर दिन महंगा होता जाए, और एक दिन में ही हजारों रुपए का फर्क आ जाए, तो क्या आप उसे बेचेंगे, खरीदेंगे या बस देखते रहेंगे? आजकल कुछ ऐसा ही माहौल देश में सोने और चांदी की कीमतों में देखने को मिल रहा है। कीमतें कभी नीचे जाती हैं तो अगले ही दिन अचानक से उछाल मार देती हैं। यही उतार चढ़ाव आम आदमी को उलझन में डाल रहा है कि क्या अभी निवेश करें या अभी और इंतजार करें। 11 अप्रैल की सुबह जैसे ही बाजार खुला, सोने की कीमतों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,52,510 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। ये वही सोना है जिसे हम सबसे शुद्ध मानते हैं और आमतौर पर निवेश के लिए खरीदा जाता है। वही 22 कैरेट सोने की अगर हम बात करें, जो ज्यादातर गहनों में इस्तेमाल होता है, उसकी कीमत 1,39,810 रुपए प्रति 10 ग्राम पर दर्ज की गई है। यानी अगर आप आज गहने खरीदने जाएं तो आपको पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। अब अगर मुंबई की बात करें, जो देश का एक बड़ा फाइनेंशियल सेंटर है, वहां 24 कैरेट सोने का भाव 1,52,360 रुपए प्रति 10 ग्राम है और 22 कैरेट सोना 1,39,660 रुपए प्रति 10 ग्राम। कोलकाता में भी लगभग यही कीमतें देखने को मिल रही हैं। यानी देश के बड़े शहरों में सोने के दाम लगभग एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी हर शहर में थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलता है। अगर बात हम चेन्नई की करें तो यहाँ पे सोना थोड़ा सा महंगा है। यहाँ 24 कैरेट सोने की कीमत 1,54,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,41,260 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है। यह अंतर कई बार स्थानीय टैक्स, डिमांड और सप्लाई के कारण भी देखने को मिलता है। पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों में भी सोने की कीमतें मुंबई के आसपास ही बनी हुई हैं, जहां 24 कैरेट सोना 1,52,360 रुपए और 22 कैरेट सोना 1,39,660 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ सोने तक सीमित नहीं है। चांदी ने भी इस बार अपनी चमक दिखानी शुरू कर दी है। 11 अप्रैल की सुबह चांदी का भाव बढ़कर 2,60,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। सोचिए, एक दिन पहले यही चांदी 2,47,000 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास थी। यानी सिर्फ एक ही दिन में 13,000 रुपए की बढ़त। ये तेजी आम निवेशकों के लिए एक बड़ा संकेत हो सकती है कि बाजार में कुछ बड़ा चल रहा है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। सोने के हाजिर भाव की अगर हम बात करें तो 4,747.17 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच चुका है, जबकि चांदी 75.91 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। जब ग्लोबल मार्केट की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ता है, क्योंकि हम सोना और चांदी बड़े पैमाने पर आयात करते हैं। अब यहाँ सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि सोने और चांदी की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं। तो इसका जवाब सिर्फ एक कारण नहीं है, बल्कि कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स मिलकर एक बदलाव को तय करते हैं। सबसे पहला कारण है महंगाई। जब महंगाई बढ़ती है तो लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सोने में निवेश करना पसंद करते हैं। इससे मांग बढ़ती है और कीमतें ऊपर चली जाती हैं। दूसरा बड़ा कारण है वैश्विक अनिश्चितता। जब दुनिया में आर्थिक या राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ती है, जैसे युद्ध, मंदी या डर, किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था में संकट, तो निवेशक शेयर बाजार में पैसा निकालकर सोने और चांदी में लगा देते हैं, क्योंकि इन्हें सुरक्षित निवेश माना जाता है। और शायद यही वजह है कि ऐसे समय में इनकी कीमतें तेजी से बढ़ती हैं। तीसरा बड़ा फैक्टर है डॉलर की स्थिति। भारत में सोना डॉलर में खरीदा जाता है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो सोना महंगा हो जाता है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतें, ब्याज दरें और केंद्रीय बैंकों की नीतियां भी सोने और चांदी के दाव पर असर डालती हैं। अब अगर हम आम आदमी के नजरिए से देखें तो ये स्थिति थोड़ी सी कंफ्यूजिंग नजर आती है। एक तरफ तो कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे निवेश करने वालों को फायदा मिल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग शादी या गहनों के लिए सोना खरीदना चाहते हैं, उनके लिए महंगाई
चिंता का विषय बनती जा रही है, खासकर भारत जैसे देश में जहां सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि परंपरा और भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि इस साल की शुरुआत में ही चांदी की कीमत 4 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के आंकड़े को पार कर चुकी थी। ये दिखाता है कि बाजार में कितना बड़ा उतार चढ़ाव चल रहा है। कभी कीमतें बहुत ऊपर चली जाती हैं तो कभी अचानक से गिरावट देखने को मिलती है। इसलिए निवेश करते समय सही समय और सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो क्या इस समय सोना या चांदी खरीदना सही फैसला है? इसका सीधा जवाब नहीं है। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो सोना हमेशा एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में फायदा चाहते हैं तो आपको बाजार के ट्रेंड को ध्यान से समझना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी है कि अब निवेश के तरीके भी बदल चुके हैं। पहले लोग सिर्फ फिजिकल गोल्ड खरीदते थे, लेकिन अब गोल्ड ETF, डिजिटल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्प भी मौजूद हैं। इससे निवेश करना आसान भी हो गया है और सुरक्षित भी हो गया है। अंत में यही कहा जा सकता है कि सोने और चांदी की ये तेजी सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक बड़ा संकेत है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है। हर छोटा बड़ा बदलाव, चाहे वो दिल्ली के बाजार में हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आपके निवेश और आपकी जेब पर असर डाल सकता है। इसलिए अगली बार जब आप सोने की कीमत चुनें तो सिर्फ नंबर मत देखिए, उसके पीछे छिपी कहानी को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही समझ आपको सही समय पर सही फैसला लेने में मदद करेगी। और याद रखिए, बाजार में वही जीतता है जो जल्दबाजी नहीं करता बल्कि समझदारी से कदम उठाता है। कैसी लगी आपको हमारी ये सोने चांदी की अपडेट? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कड़क को। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।